वाशिम में ट्रेन से पहुंचा सैकड़ों टन राशन का गेहूं बारिश के कारण भीग गया। संबंधित ठेकेदार की लापरवाही के कारण यह गेहूं पानी से भीगकर बर्बाद हो गया। इसके चलते सभी की नजर इस बात पर है कि संबंधित विभाग दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा। 3 दिन पहले वाशिम रेलवे डिपो पर ट्रेन से सैकड़ों टन राशन का गेहूं पहुंचा था। रेलवे माल धक्का से माल को सुरक्षित तरीके से गोदाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित रेलवे ठेकेदार की थी। हालांकि 3 दिन बाद गेहूं का माल वहीं पड़ा रहा। इस बीच कल वाशिम में भारी बारिश हुई। परिणाम स्वरूप सैकड़ों टन राशन का गेहूं बर्बाद हो गया। ठेकेदार की लापरवाही के कारण गेहूं का उठान न होने से लाखों रुपए का गेहूं बर्बाद हो गया। लेकिन अब सवाल यह उठ खड़ा हुआ कि इस पानी में भीगे गेहूं से हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा। साथ ही सबकी नजर इस बात पर भी है कि अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार के खिलाफ संबंधित विभाग क्या कार्रवाई करेगा। इस संबंध में जब वाशिम जिला आपूर्ति विभाग के आपूर्ति कर्मचारी अतुल देशमुख से संपर्क किया गया तो उन्होंने मीडिया को बताया कि अगर गेहूं गीला या खराब होगा तो हम माल स्वीकार नहीं करेंगे। जिल्हा पुरवठा कार्यालयाच्या वतीने पीडब्ल्यूएस गोडाऊन वाशिम येथे उचल प्रतिनिधी म्हणून काम पाहतो आणि पीडब्ल्यूएस गोडाऊन वाशिम येथून वाशिम जिल्ह्यातील 6 तालुक्याच्या धान्य गोडाऊनला आपण माल पाठवण्याची कारवाई करत असतो। हा सर माल पीडब्ल्यूएस जे मालक आहेत व्यवस्थापक त्यांची ही जबाबदारी आहे इथून हा माल पीडब्ल्यूएस गोडाऊन पर्यंत पोहोचवण्याची आणि पीडब्ल्यूएस गोडाऊन मधून आपण हा माल उचलतो आणि तो दररोज नियंत्रणाप्रमाणे सर्व धान्य गोडाऊनला आपल्या तालुक्यातल्या पाठवतो। सर पावसामुळे माल भिजलेला असेल किंवा हा माल जरासा थोड्या प्रमाणात ओला झाला असेल, परंतु आपण जेव्हा तालुक्याला माल वाटप करतो तेव्हा ओला असलेला माल किंवा खराब झालेला माल आपण त्यांच्याकडून स्वीकारत नाही। नेमकं आता हे याच्यामध्ये जबाबदार कोण असेल माल ओलवण्यामध्ये काय वाटतं? नाही सर, त्याविषयी मी नाही सांगू शकत कारण ही जबाबदारी आमच्या कार्यालयाची नाहीच आहे। आपण पीडब्ल्यूएस गोडाऊनचे जे अधिकारी असतील त्यांच्यासोबत संपर्क करून याविषयी माहिती प्राप्त करून घ्यावी।